आज मेरे साथ हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह साहब, जो बड़े दिनों से हार्टफुलनेस से जुड़े हैं और इन्होंने कितने लोगों को हार्टफुलनेस से जोड़ा है। जब भी कभी किसी को स्ट्रेस होता था, किसी को स्ट्रेस में देखते थे तो मुस्कुराने लगते थे और लोग इनसे अक्सर पूछते थे कि इनकी इतने खुश रहने का राज क्या है, और हमेशा मुस्कुरा देते थे। पर इनकी मुस्कुराहट के पीछे एक संस्था का जरूर नाम आता है, उसका नाम है हार्टफुलनेस। अब मैं जरा डीके सिंह साहब से कहूँगा जरा अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी संस्था के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस इंस्टीट्यूट से, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट से कैसे जुड़े, इसमें कौन कौन से ऐसे गुरु जिनसे इन्होंने सीखने को मिला, कहाँ कहाँ ये गए। अपना परिचय डीके सिंह साहब देंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है और मैं एयरफोर्स में चंडीगढ़ में था और वहाँ पर हमारे सीनियर अधिकारी विंग कमांडर विशेश्वरन जी थे। जब मैं उनको देखता था, उनकी स्टाइल, काम करने की स्टाइल, वो इतना शांत रहते थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं हार्टफुलनेस ध्यान करता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊँगा। जब मैं उनके पास गया, उसके बाद जब पहली सिटिंग में जब मैं आँख बंद करके बैठा, उसके बाद जैसे एक समाधि की स्थिति होती है, हमें पता नहीं चला कि मैं कहाँ चला गया उस आधे घंटे में। और उसके बाद से फिर मैंने पीछे नहीं देखा और आज तक मैं उसी हार्टफुलनेस संस्था से जुड़ा हूँ। डीके सिंह साहब, आपको हार्टफुलनेस संस्था से जुड़े कितना समय हो गया करीबन? मैं सितंबर 97 से जुड़ा हुआ हूँ। 97 जी। तो करीबन आपकी ज़िंदगी के 27 साल आपने ध्यान में निकाले। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कौन से ऐसे गुरु रहे जिनसे आप मिले और जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा? हमारे जो उस समय थे, हमारे गुरु पार्थसारथी राजगोपालाचारी जी थे, उनसे भी मैं मिला हूँ। और उसके बाद फिर हमारे इस समय के दाजी, जिनको लोग कमलेश डी पटेल के नाम से जानते हैं, उस समय यही हमारे वर्तमान के गुरु हैं। अच्छा, ये बताइए हार्टफुलनेस में ऐसा क्या खास है जो आप कहेंगे कि हाँ, लोगों को हार्टफुलनेस से जुड़ना चाहिए? आप किसी को स्ट्रेस में देखते हैं तो आप अक्सर मुस्कुरा देते हैं और आप हो सकता है कि अंदर से थोड़ा कंपैशन भी उसके लिए फील करते हो, आप डिस्टेंट हीलिंग भी उनके लिए करते हो। क्या ऐसी चीज़ है जो आप कहेंगे कि दूसरों को भी उनसे जुड़ना चाहिए? हार्टफुलनेस ऐसी संस्था है, इसमें जो जुड़ जाएगा और लगातार करता रहेगा, मैं तो सोचता हूँ कि पहली बार में ही उसे फील हो जाता है कि ये क्या है। जो उसने ज़िंदगी भर में न फील किया हो, उसको आधा घंटे में लग जाता है कि नहीं ये कुछ है। और उसको अगर इसको जो आदमी लगातार करेगा तो वो हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेगा। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में कुछ रह ही नहीं जाता, जितना कुछ है सब एक डस्टबिन बोले या कचरा बोले, वो सब बाहर निकल जाता है। तो आपके हिसाब से अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को एमिट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हार्टफुलनेस एक बहुत अच्छा तरीका है? जी हाँ, बहुत। अच्छा, ये बताइए, कई लोग मैंने अक्सर देखा है जब वो ध्यान करने बैठते हैं तो उनमें कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं आने लगती है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं, विचार एक जगह टिकते नहीं हैं, और कुछ एक लोगों को तो मैंने देखा नींद भी आ जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? नकारात्मक विचार इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो विचार भरे रहते हैं वो पता नहीं कब के वो भरे हुए हैं, तो वो सब बाहर निकलते हैं ध्यान के माध्यम से। और दूसरी बात, नींद नहीं आती है, वो एकदम इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि उनको अपने आप रिलैक्स मीन्स एक शांति आ जाती है, और शांति पर अपने आप फिर ध्यान में एक नींद जैसा फील होता है। तो ये बताइए डीके, आप ये बताइए, इतने दिनों से आप इससे जुड़े, आपने अपने घर परिवार के लोगों को, सदस्यों को, आसपास के लोगों को भी इससे जोड़ा है क्या? हमसे जितने लोग मिले हैं, अक्सर लोग प्रभावित हुए हैं और वो ज़्यादातर लोग जुड़ गए हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आप अपने गुरु जी के बारे में, कमलेश डी पटेल जी के बारे में, अपने हैदराबाद की विजिट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमारा वर्ल्ड हेडक्वार्टर कान्हा शांति वनम है, जो कि मैं 2016 से वहाँ पर जा रहा हूँ। और वहाँ का वातावरण ऐसा है कि आप वहाँ जाएंगे तो आश्रम में प्रवेश करने के पहले ही आपको एक लगेगा जैसे मैं किसी ऐसे वातावरण में आ गया हूँ जहाँ शांति ही शांति है। और अंदर घुसने पर तो अपने आप एक रेडिएशन फील होता है। और इस समय हमारे जो कमलेश डी पटेल, जो दाजी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने तो भी पूरे विश्व में इसको फैला दिया है। और इसी के लिए हमारे भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण भी प्रदान किया है। चलिए, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं और उसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा सुना है।
कौन कौन सी किताबें आपको लगता है कमलेश डी पटेल जी